हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पिछला जो वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पे डाला था उस पर काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यूज़ तो उतने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ मतलब वॉच टाइम अच्छा गया है उस पर। ठीक है, लगभग 8.5 घंटे का वॉच टाइम उस वीडियो पे ऑलरेडी आ चुका है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा इतना सपोर्ट करने के लिए। और रही बात आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है हमारे एक फीमेल सब्सक्राइबर का, जो कि इन्होंने अपना स्टोरी मेरे पे मेल पे शेयर किया था। वो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली ज़्यादा देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना कि मेरे मतलब एक कंप्लेंट आया मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू कि मैं वीडियोस में कॉमेडी कर देता हूँ तो वो क्रीपी जो चीज़ होती है ना, मतलब जो क्रीप होता है वीडियो के अंदर का वो चला जाता है। तो बेसिकली आज मैं ट्राई करूँगा कॉमेडी फैक्टर थोड़ा कम रहेगा वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करना और मतलब बी सीरियस, ओके, यू नो। सो या चलिए मिलते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो की रेटिंग ज़रूर दे देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं वीडियो के अंदर, बाय। सो या जैसा कि आप सभी को पता है कि ये स्टोरी जो है हमारा मतलब हमारी एक फीमेल सब्सक्राइबर है, उनका नाम है तेशु। और ये स्टोरी बहुत पुरानी है, लगभग 2012 के आसपास की स्टोरी है। ठीक है, तो इंडिया में उस समय अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा डिवाइडेशन का सिस्टम नहीं चला हुआ था। ठीक है, तो मतलब सब मतलब ज़्यादातर आप कहीं भी जाओगे ना जॉइंट फैमिली मिलती थी आपको। तो इनका भी एक जॉइंट फैमिली था जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में रहता था। तो बेसिकली स्टोरी स्टार्ट यहाँ होती है कि इन लोगों ने एक ज़मीन ले रखी होती है, मतलब कहाँ पे कोलकाता के अंदर इन लोगों ने एक ज़मीन क्या मतलब एक फ्लैट ले रखा होता है। तो बेसिकली पता है क्या होता है, जैसे कि इंडिया के अंदर तो कई सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। अगर आप कोई अगर नया एक घर ले रहे हो तो उसकी एक पूजा वगैरह होती है जिसको हम लोग अपने बिहार में घर भोज के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो इनका भी वही पूजा रिचुअल अभी स्टार्ट हुआ था, मतलब चल रहा था। ठीक है, मतलब द काइंड ऑफ एंड होने वाला था। ठीक है, तो ये पूजा जैसे एंड होने वाला था, घर में सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तब तक एक पड़ोस की आंटी आती है इनके घर में और बोलती हैं कि ये घर आपने लिया है। तो फिर ये सभी लोग मतलब ऐसा काइंड ऑफ शॉक हो जाते हैं कि क्या हो गया ऐसा, मतलब ऐसे क्यों बोल रही हो आप। तो मतलब वो पूछती है कि फिर से एक बार घूर के पूछती है, ये घर आपने लिया है। तो फिर इन लोगों ने बोला हाँ लग तो ऐसा ही रहा है भाई साहब, पूजा करा रहे हैं तो हम लोगों ने लिया है ना। तो फिर वो बोलती हैं कि वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। तो ये लोग सोचते हैं कि यार क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही हो आप कि वापस चले जाओ। तो फिर उस घर में मतलब जो इनके जो सबसे बड़े वाले ताऊजी रहते थे ना, वो थोड़े से गुस्सैल टाइप के थे। तो उन्होंने मतलब इनको स्कोल्ड कर दिया तुरंत कि आप जाओ यहाँ से, दिमाग मत ख़राब करो। तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। ठीक है, तो यही सब चल रहा होता है। उसके बाद मतलब घर की आंटियाँ वगैरह जितनी बोलती हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो आए मतलब कुछ बताने आई थी। तो ये लोग बोलते हैं कि कुछ बताने नहीं आई थी, बस जल रही है, बढ़िया घर हम लोगों ने ले लिया सस्ते दाम पे तो इसलिए जल रही है वो, उसको हटाओ, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। तो ये होता है। इतना ही होने के बाद वो आंटी जब वहाँ से चली गई ना, तो उसके बाद वहाँ पे एक और आंटी थी जो कि मतलब यहीं के आसपास की ही थी। तो वो बोलती हैं कि आप यहाँ रह नहीं पाओगे। तो फिर वहाँ के अंकल तो अब मतलब वहाँ से जा चुके होते हैं। तो वहाँ पे एक जो आंटी थी, मतलब जो जिनका घर जिन्होंने लिया हुआ था, ठीक है, तो वो बोलती हैं कि ऐसा क्यों है कि मतलब हम नहीं रह पाएंगे। तो वो आंटी बताती हैं कि यहाँ पे जो ये घर है, ये घर बनने के पहले यहाँ पे कई सारे बच्चों को एक साथ दफन कर दिया गया था। मतलब कुछ डिज़ास्टर की वजह से यहाँ पे कई सारे बच्चों की मौत हो गई थी। मतलब बच्चों इन द सेंस लोगों की मौत हो गई थी। तो उसमें जो बच्चे थे वो यहाँ पे दफनाए गए थे, इस घर के नीचे ज़मीन है उसके नीचे दफनाए गए थे। और माना जाता है कि यहाँ पे जो भी बंदा आता है इस घर में रहने के लिए तो वो मतलब 2 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाता है और घर खाली करके चला जाता है। तो बेसिकली मतलब ये लोग जो ये फैमिली है ना वो बिहारी फैमिली है। मतलब जो लड़की है ना वो बिहार से है, वो गई थी कोलकाता कुछ दिन रहे। तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला कि वो कोलकाता में है। ठीक है, सो डोंट माइंड इट, ओके, फॉरगॉट अबाउट इट, ओके। सो ऐसा होता है। तो उसके बाद फिर वो आंटी बोलती हैं कि आप यहाँ पे रह नहीं पाओगे, प्लीज़ ये घर खाली करके चले जाओ। ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप मतलब ये सब ना फेस करो। तो होता क्या है ना कि जो इन्होंने घर ले रखा होता है तो घर के पीछे ही घर के सट के मतलब जैसे कि ये घर का बाउंड्री है तो यहीं पे जस्ट एक कोकोनट का पेड़ था बहुत बड़ा, मतलब घर से सट के था, जिसका मतलब लीव्स वगैरह मतलब जो है ना घर के जैसे छत है तो लीव्स वगैरह इसके मतलब आके टच हुआ करते थे। मतलब समझ रहे हो ना कि एज ए काइंड ऑफ सपोर्ट लेने के लिए दीवार का सपोर्ट लेके, और कोकोनट का पेड़ था, काफ़ी बड़ा था। ठीक है,
तो क्या होता है ना, हम 1-2 महीने बीत जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि वो लोग बता रहे थे कि जैसे जो घर है, घर के ऊपर छत से रात को 8:30, 9, 10 बजे के आसपास, जैसे यूजुअली जब अंधेरा हो जाता है ना, अंधेरा होने के बाद अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कि कोई पत्थर फेंक रहा है या फिर कोई चल रहा है, तो ऐसा अजीब सा आवाज़ आता था। तो ये लोगों ने क्या किया, मतलब घर पे इन्होंने अपने जितने भी कज़न्स थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने उनसे स्ट्रिक्टली मना कर देते कि ऊपर कोई नहीं जाएगा रात को 8-10 बजे के बाद। तेशु है ना, तेशु की एक बड़ी दीदी थी, मतलब एज सेंस मतलब कज़िन थी, चाचा की लड़की, जो कि मतलब टीनेजर थी। तो उनका एक बॉयफ्रेंड था, मतलब तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए छत पे यूजुअली जाया करती थी। तो इन द सेंस कोई ख़राब बात नहीं है, ठीक है, बात करती थी, लेकिन छत पे नहीं जाना चाहिए इन माय पर्सपेक्टिव, ठीक है। खैर देशु जी, आप अगर ये वीडियो देख रही हो तो मेरा सलाह देना ज़रूर, ठीक है। तो चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो ये लोग क्या करते हैं ना, मतलब ये रात को यूजुअली जाया करती थी, मतलब बात वगैरह करने के लिए। तो हाँ, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि जो ये बड़े लोग थे ना, इन्होंने मतलब ऐसे स्ट्रिक्टली मना तो किया था, लेकिन रीज़न नहीं बताया था कि क्या है, क्यों नहीं जाना है ऊपर। तो बच्चे हैं भाई, होती है गांड के अंदर चुल, सुलेमानी कीड़ा होता है एक, जो कि मतलब जो मना करोगे ना ये वही करेंगे। ऐसा नहीं, मतलब मेरा कोई पर्सनल हेट नहीं है बच्चों के लिए, बट मतलब मैं भी जब बच्चा था मैं भी चूतिया था। खैर बैक टू द पॉइंट। तो इतना कुछ होने के बाद एक दिन क्या होता है कि एज सी डेली डिड, वो एक दिन और भी गई थी छत पे बात करते करते। जब उसका बात ख़त्म हो गया तो वो आई नीचे आने के टाइम उसने सीढ़ी, जो छत की जो सीढ़ियाँ थी ना, वो डायरेक्ट हॉल के अंदर कनेक्ट होती थी, जहाँ पे मतलब लिविंग रूम कह सकते हो। वहाँ पे एक टीवी था, जहाँ पे सारे मतलब कजिन्स अपने आसपास में बैठ के सब लोग टीवी देख रहे थे। तो वो क्या ना कि जब वो नीचे उतर रही थी तो एक टक से तेशु को ऐसे देखे जा रही थी ऐसे, और धीरे धीरे स्टेयर्स बाय स्टेयर्स उतर रही थी धीरे धीरे। फिर तेशु अपने सारे कजिन्स को बताती है कि देख 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 कैसे नाटक कर रही है, क्योंकि वो ऐसे यूजुअली करते रहती थी, मतलब थोड़ी सी चुलबुले स्वभाव की थी वो लोग, ठीक है। तो ऐसे उतर रही थी और फिर उतर के वो इन लोगों के पास नहीं आती है। इन लोगों को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा नाटक कर रही है, क्योंकि करती रहती थी वो। तो वो क्या करती है कि वहाँ से उतरने के बाद डायरेक्ट अपने रूम में जाती है और रूम में जाके वहीं लेट जाती है, ठीक है। और फिर लगभग हफ्ते दिन तक वो स्कूल नहीं जाती है, और क्योंकि स्कूल एज था ना, टीनेज सो वो हफ्ते दिनों तक स्कूल नहीं जाती है, दिन भर छत पे बैठी रहती थी। और मतलब कहते हैं ना कि सबसे ऐसा लगता है कि मतलब बोलना ही बंद कर दिया अचानक से। क्योंकि जब आप भी नोटिस कर सकते हो कि अगर आपका कोई एक फ्रेंड है जो कि बहुत चुलबुला स्वभाव का है, सॉरी हाँ, तो आपका अगर कोई फ्रेंड है जो चुलबुला स्वभाव का है, तो अगर अचानक से बात वगैरह करना बंद कर दे, मतलब मस्ती शरारतें करना बंद कर दे, तो मतलब आपको लगता है कि हाँ कुछ तो गलत हुआ है इसके साथ, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग हियर, ओके। तो ऐसा ही हुआ था। उसके बाद हफ्ते दिन तक स्कूल नहीं गई, उसके बाद छत पे ऐसे ऐसे घूमते रहती थी, इसी ऐसा काइंड ऑफ सैड बिहेवियर सबको बहुत अजीब लगा इस चीज़ को लेके। तो सबको लगा कि हो सकता है इसके बॉयफ्रेंड से अगर लड़ाई वगैरह हुई होगी, इसलिए ऐसे थोड़ी सी सैड टाइप से बिहेव कर रही है तो ऐसा होने के बाद फिर क्या होता है ना कि मतलब एक दिन ऐसे ही यूजुअली सब लोग सारे मतलब जो कजिन्स थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम हॉल में सोएंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया और जो जाके सब सारे पेरेंट्स को मनाया कि प्लीज़ आज हम सबको हॉल में सोने दो। तो कन्विंस कर लिया उन लोगों ने, पेरेंट्स ने बोला ठीक है हॉल में सो जाना, लेकिन जल्दी सो जाना, टीवी बंद कर देना जल्दी से। तो ये लोग मतलब लगभग चूती होते हैं ना बच्चे थोड़े से, शुरुआत में बताया था मैंने। तो ये लोग क्या करते हैं ना, रात को लगभग 1-1:30 बजे तक टीवी देखते हैं, मतलब फुल मतलब बैंग ऑन हो गए। सो टीवी देखने के बाद ये लोग टीवी बंद करते हैं। उसके बाद सबको ही लगभग सो चुका था टीवी देखते देखते। तेशु जगी हुई थी, अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। सो तेशु जिस तरफ करवट लेके सो रही थी उस तरफ सामने दीवार था, बाकी सारे जो कजिन्स थे ना उसके पीछे सोए हुए थे। सो यूजुअली उसका अचानक से मतलब वो पीछे टेंट मतलब मुड़ती है, तो वो नोटिस करती है कि वहाँ पे दीदी उसकी नहीं होती है। फिर उसका जो अचानक से नज़र गया सीढ़ी पे देखती है कि उसकी दीदी खामोशी से बहुत चुपचाप सीढ़ी चढ़ रही होती है, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रही होती है। सो ये बोलती है कि ये दीदी मत जाओ ऊपर, रात को मना किया हमारे घर वालों ने, प्लीज़ ऊपर मत जाओ। सो बहुत खामोशी से वो पीछे देखती है ऐसे, फिर बोलती है चुप चूतिया, जाने दे मुझे, मजाक से हट के। वो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप चली जाती है ऊपर। और इतना देख के तेशु थोड़ा सा घबरा तो जाती है, लेकिन अब कंट्रोल। तेशु इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सो गई और लगभग 4-4:30 बजे के पास
तेशु की नींद खुलती है और वो नोटिस करती है कि पीछे एक उसकी कजिन है, वो धीरे धीरे रो रही होती है। मतलब होता है ना, बच्चों को अगर मार दो तो वो धीरे धीरे रो रहे होते हैं बिस्तर पे लेटे लेटे, पता भी नहीं चलता किसी को। तो वो रो रही होती है, फिर अचानक से वो इतना कस के चिल्लाती है वो लड़की कि सब लोग घर में उठ जाते हैं। मतलब सब लोग इन द सेंस कि जितने कजिन्स हैं वो सब लोग उठ जाते हैं, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे ना वो थोड़ा सा दूर, घर काफ़ी बड़ा था तो वो थोड़ा सा दूर थे। मतलब उन हॉल और उनके रूम के बीच में एक चौक आता था। चौक इन द सेंस घर के बीच में एक होता है ना, मतलब कई लोग समझ सकते हैं। मतलब चौक घर के बीच में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप लोग बैठ के बात वगैरह कर सकते हो, काफ़ी फैला हुआ एरिया होता है। सो बेसिकली होता क्या है ना कि वो कस के इतना चिल्लाते हैं, सारे उनके कजिन्स जग जाते हैं और वो देखते हैं ना, सब लोग फ्लैश वगैरह ऑन करते हैं अपने अपने फ़ोन का, तो देखते हैं कि उसके कान के पास लिटरली इतने दूर के एरिया में किसी ने काट रखा है अपने दांतों से। सो दांतों से काट रखा था और काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी उस चीज़ को लेकर वहाँ पे। मतलब काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो इन लोगों ने सोचा यार कान पे कोई कौन काटेगा, क्यों काटेगा कोई कान के ऊपर। और ये लोग मतलब सोचते हैं कि मम्मी पापा के पास जाना इस समय भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग एक तो और डांटेंगे ये चीज़ को लेके, और उनकी जो दीदी है वो ऑलरेडी छत पे हो रखी होती हैं, तो मतलब समझ लो कि कुटाई पक्की है। सो तो ये लोग डर जाते हैं और ये लोग अपने रूम की तरफ भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि वो चौक पार करना पड़ता है, तो फटती है ना। अभी कई लोग ऐसे होंगे जिनका रात को बेड से नीचे पैर रखने में हालत ख़राब हो जाता है, यू नो। सो ये लोग अपनी बहन को चुप कराते हैं और मतलब कैसे भी करके चुप कराते हैं, ठीक है, कि अब चुप हो जा, सो जा, वरना अभी सब लोग जग जाएंगे तो डांट पड़ेगी कस के। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब ये लोग सो रहे होते हैं ना, यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा होता है, बच्ची रो रही होती है, ये लोग देख रहे होते हैं, चुप करा रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी जो कज़िन थी जो ऊपर गई थी, वो नीचे आके यहाँ पे लेटी हुई थी, इनके बगल में लेटी हुई थी, और वो चुपचाप ऐसे सोई हुई थी, ऐसे चुपचाप इनको देख रही थी विदाउट ए सिंगल रिएक्शन। मतलब एज इन क्रीपी स्टाइल कह लो, वो ऐसे देख रही थी जैसे कि इस समय पैरालाइज हो चुकी है, वो बस एक टक से ऐसे देखे जा रही है, ठीक है। इन लोगों को ये चीज़ बहुत अजीब लगी, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया, बोला कि फटी तो वैसे ही है, अब और फाड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब लोग डिसाइड करते हैं सोने के लिए, ठीक है। सब लोग जैसे कि सोने के लिए डिसाइड करते हैं, सबकी आंख लगी रही होती है, तुरंत तेशु की आंख खुलती है और नज़र जाता है सीढ़ी की तरफ। लिटरली सीढ़ी पे कोई बंदा बैठा होता है, मतलब बैठा होता है या बैठी होती है, ये क्लियरली उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाँ, ए पर्सन इज सिटिंग देयर, समवन इज देयर, कोई तो है वहाँ पे जो बैठा हुआ है। इसने आओ देखा ना ताव कस के उतरी बेड से और भाग गई सीधे भाभी के पास, भाभी के रूम में, ठीक है। जितने भी सारे कजिन्स थे इनके, वो सारे फटाफट भागे इसके पीछे पीछे, क्योंकि उनको तो बच्चे होते हैं ना, ये भागी है हम भी भागेंगे, हमको नहीं पता क्या हुआ, भागना ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये भागी है, समझ जाओ, ठीक है। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो ये लोग अपने भाभी के रूम में जाते हैं, भाभी को जाके बताते हैं, तो भाभी ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने बोला कि यार तुम लोग बच्चे हो, डर गए होगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आज मेरे पास ही तुम लोग सो जाओ। फिर इसके बाद जो हुआ, लिटरली उससे भाभी की भी फट गई। क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या कि उनके रूम का जो विंडो है, और ठीक है विंडो है, तो विंडो की कांच थोड़ी सी टूटी हुई थी, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई अपना चप्पल घसीटते हुए चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, चप्पल घसीटते हुए चल रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो भाभी कस के जाती हैं, फटाफट गेट वगैरह बंद कर देती हैं और जितना भी विंडोज़ थे रूम के सारे विंडोज़ बंद कर देती हैं। फिर इतने देर में भाभी के फ़ोन पे आता है एक कॉल। सो जो नंबर था वो था उनकी उस कज़िन दीदी का जो छत पे जाया करती थी। तो यहाँ पे जब कॉल आ ही रहा होता है कि तभी उतनी देर में उनकी वो कज़िन दीदी एंट्री लेती हैं, ठीक है, और उनको ये चीज़ साफ दिख चुकी है कि कॉल इन्होंने तो नहीं किया है। फिर कॉल कटता है, दोबारा उस नंबर से कॉल आता है और इस बार तो उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा होता है कि दीदी ने कॉल नहीं किया है। तो फिर ये जो नंबर से कॉल आ रहा है वो कर कौन रहा है? लिटरली इतना होने के बाद सब लोगों की फट के हाथ में आ चुकी थी। सब लोग चिल्लाते हुए कस के गए मम्मी पापा के पास, गेट एकदम कस के नॉक किया। फिर मम्मी पापा ने गेट खोला और ये लोग घर में जाके इतने कस के चिल्ला रहे थे, सब लोग चिल्ला रहे थे, इनको कुछ नहीं पता कि क्या बोलना है क्या करना है, कुछ नहीं। फिर उनके मम्मी पापा ने पूछा क्या हो गया, कुछ बताओगे सही तुम लोग, यार क्या ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग। तो जो कजिन्स थे और जो उनकी भाभी थी उन्होंने मतलब कन्फेस किया कि जब से ये लड़की ऊपर जा रही है ना, तब से हर
मतलब घर में एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, मतलब घर शांत नहीं है। जब से लड़की अभी जस्ट ऊपर आई जब से, तब से घर में कुछ शांत नहीं है। इस लड़की का कान देखो, कान काट लिया गया इसका, मतलब सॉरी, कान काट लिया गया इसका। और देख रहे हो मतलब इसके बाद फ़ोन वगैरह का सब कुछ बताया इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट तुम लोगों को कोई भ्रम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, हम लोग हैं, कोई डरने की दिक्कत नहीं है, जाओ तुम लोग आराम से सो जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि जब इतना सब कुछ हुआ ना, सब लोग सारे कजिन जो है अपने अपने मतलब मम्मी पापा के रूम में गए और बताया इन सब, वहाँ पे एक पर्सन मिसिंग था। गेस व्हाट? जो उनकी कजिन दीदी थी जो ऊपर जाती थी छत पे बात करने के लिए, वो अभी भी भाभी के रूम में वहीं पे चुपचाप खड़ी थी। Guess what? मतलब एक बार सोचो कि वो वहाँ से भागी क्यों नहीं, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना, आगे इसका कनेक्शन है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो अगले दिन क्या होता है ना, भाभी जो इनकी है, मतलब भैया अभी घर पे मतलब एब्सेंस मतलब अब नहीं होते हैं घर पे, तो भाभी क्या होती है ना, मतलब पैकिंग वगैरह करके अपने मायके चली जाती हैं। और ये जो बाकी छोटे कजिन्स थे, उन्होंने दूरी बना ली थी अपने बड़ी वाली कजिन से, दूर रहना स्टार्ट कर दिया था। सो उसी दिन क्या हुआ, जिस दिन भाभी मतलब मायके चली गई अपने, तो बच्चे मतलब कोचिंग जाते थे ना शाम को, तो वो कोचिंग से आ रहे थे 7 साढ़े 7 के अराउंड। और वो जब घर में एंट्री करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि दीदी के रूम में दीदी जो है बेड पे बैठी हुई है। इस तरह मतलब होता है ना कि कोई मतलब किसी चीज़ को याद करते हुए बैठ रहा है, तो पता चलता है कि यार ही इज़ थिंकिंग समथिंग, ओके। तो मतलब ऐसे हुई बैठी हुई थी, मतलब आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे, मतलब लगता है कि कोई कितने दिन से बीमार, ठीक है। इन्होंने जब उनको देखा, वो इतना कस के अचानक से स्क्रीम करती हैं, चिल्लाती हैं कि मतलब सारे घर वाले लोग वहाँ पे आ जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो जब सारे घर वाले लोग आते हैं तो वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है, मम्मी मुझे बचा लो मुझे, मम्मी बचा लो। और इतना ही बोलने के बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आंटी जाती है अपने रूम में, भाग के फटाफट वहाँ से एक सिंदूर लेके आती हैं, सिंदूर का डब्बा लेके आती हैं, और उसके पूरे शरीर में सिंदूर मलने लगती हैं, मतलब मालिश करने लगती हैं सिंदूर से। तो जब उन्होंने सिंदूर लगाया ना, तब तो उतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा बॉडी पे, लेकिन सिंदूर लगाने के 5 मिनट के इंटरवल, मतलब 5, 6, 7, 8 मिनट के इंटरवल में उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। पूरे बॉडी में नाखूनों के निशान अचानक से, पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर नाखूनों के निशान दिखने लगते हैं। आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स था वो थोड़ा गहरा होने लगता है, पता है ना, आंखों के नीचे गड्ढा पड़ने लगता है, तो वो हो गया। और उसके बाद पूरा फेस और पूरा बॉडी ना ऐसे लगता है ना जैसे कि मतलब खून जम गया हो, जहाँ पे चोट लगने के बाद वैसे पूरा एकदम मुंह जम रखा था पूरा, और मतलब पूरा मुंह डार्क हो चुका था, ठीक है। तो इतना तो समझ चुके थे कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, सम नेगेटिव एनर्जी इज प्रेजेंट हियर। सो उन्होंने क्या किया, एक बगल में आंटी हैं जो कि रिचुअल्स वगैरह करती थी, काली माता की बहुत बड़ी भक्त थी वो, तो उन्होंने उनको बुलाया, ठीक है। तो वो जब आती हैं तो अपने मतलब जितने भी रिचुअल्स वगैरह वो इनके ऊपर करती हैं, तो वो बोलती हैं कि यहाँ इस लड़की के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 आत्माओं का साया इस लड़की के अंदर इस समय वास कर रही है। उन्होंने, आंटी ने लगे हाथों बहुत सारी पूजा पाठ की वहाँ पे उस लड़की के लिए। तो मतलब यूजुअली 2-4 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मली सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर क्या होता है कि अचानक से वही हरकतें शुरू हो जाती है कि कभी कभी रात को उठ के अचानक से चिल्लाने लगती है, उसके बाद फिर मतलब अजीब सी चीज़ें करने लगती है, ठीक है। मतलब ऐसा आप सोच सकते हो कि मतलब कैसा होता है अगर किसी के अंदर कोई आत्मा आ जाता है। तो वो मतलब आत्मा जो है ना, वो धीरे धीरे अब दीदी को दिखने भी लग गई थी, ठीक है। वो प्रवोक करती थी दीदी को कि जाके तुम सुसाइड कर लो, सुसाइड करने के लिए प्रवोक करती थी बेसिकली। कई बार उन्होंने ट्राई भी किया, उसके मतलब जैसे कि मेन टाइम पे जब वो छत से कूदने वाली होती थी तो उनको अचानक से होश आ जाता था, तो अपने आप को वो वहीं पे कंट्रोल कर लेती थी, ठीक है। तो बेसिकली एक दिन वो आंटी आती हैं और जिन्होंने पूजा की थी, ओके। सो वो आती हैं और बोलती हैं कि इसके अंदर जो 3 आत्माएं हैं, उसमें से एक आत्मा एक लड़का की है, मतलब एक लड़के की है, जो कि इस घर में पहले रहता था, और उसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए मतलब इन लव कह सकते हो कि उसने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। इसलिए वो इसको भी मतलब, क्योंकि ये भी अब ऊपर ही जाती थी और मतलब बात वगैरह करती थी, तो आंटी ने बताया ना कि मतलब जो घर से पीछे जो मतलब नारियल का पेड़ था ना, उसी नारियल के पेड़ पे वो मतलब जो लड़के का आत्मा था वो मतलब वहीं पे रहता था, ठीक है। तो ये भी जो ऊपर जाती थी तो उसी नारियल के पेड़ के पास बॉर्डर पे बैठ के, मतलब जो होता है ना
छज्जी पे बैठ के वहीं पे चिपक के बात करती थी, और बाल खुले हुए होते थे तो मतलब चिपक गया। ओके, वो जो लड़के की आत्मा थी वो इनको इसलिए प्रवोक करती थी ताकि ये सुसाइड अटेम्प्ट करें, और उसके बाद मरने के बाद इनकी आत्मा जो है ना वो मेरी हो जाए, मतलब इन द लव, मतलब आत्माओं भी छोरी पटाने के चक्कर। सो ये दिन पे दिन मतलब ये जो चीज़ है ना ये बढ़ते जा रही थी, मतलब कि डेली कुछ नया कर रही थी। और मतलब एक दिन क्या हुआ ना, इस लड़की ने अपना पूरा कपड़ा फाड़ के वहीं पे न्यूड हो गई थी। तो बच्चे जो थे घर के जितने थे, तेशु वगैरह, सब डर जाते हैं, और बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए मतलब ये लोग दूर रखते हैं कि तुम लोग दूर रहा करो इससे। और ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही थी वो सब बड़े लोग हैंडल कर रहे थे, ठीक है। एक टाइम को इतना हो चुका था ये सब कि अब अगर ये लोग कुछ नहीं करते, ठीक है, अगर इन लोगों ने अब कोई स्टेप नहीं उठाया होता तो आज तेशु की कजिन इस दुनिया में नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो चाचा जी थे, ताऊ जी, उन्होंने मतलब अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जो कि बांग्लादेश में एक जाने माने बहुत बड़े बाबा थे, ठीक है, जो कि बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर रखी थी उन्होंने। तो उनको बुलाया जाता है, तो वो एक दिन छोड़ के अगले दिन आते हैं। वो जब तो घर में एंट्री करते ही वो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आप लोगों को ये घर खाली कर देना चाहिए। तो ये लोग सोचते हैं कि भाई साहब मतलब इतनी सिद्धियां इनके पास, ये ज़रूर इस चीज़ का मतलब हल निकाल लेंगे, क्या करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो बाबा देखते हैं, बताते हैं कि पहले यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसकी वजह से ये सब इतनी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। तो बाबा ने बताया कि देखिए अब एक बहुत बड़ा पूजा करना पड़ेगा, बहुत ही भयंकर पूजा थी वो, ये करना पड़ेगा तभी जाके कुछ होगा। तो अब घर वाले जानते हो यार कि मतलब अगर कोई अपना ही अगर कोई बेटा या बेटी अगर मुसीबत में है तो उनके लिए अपना जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई भी पूजा हो आप फटाफट करो ताकि इस चीज़ से हम लोग थोड़ा सा मतलब एस्केप कर सकें, ठीक है। ये सब जो रिचुअल्स थे वो रात को होने थे, सूर्य की मतलब सनसेट होने के बाद ये सब होना था, ठीक है। तो सनसेट जब भी हो जाता है उसके बाद सब लोग मतलब एक क्या होता है ना, गोले में पूरे फैमिली मेम्बर्स को बिठाते हैं। तो ऑब्वियसली उसकी दीदी जो थी वो बैठने की हालत में तो नहीं थी, तो उनको उनके मम्मी पापा ने पकड़ के बैठाया वहीं पे, ठीक है। तो मतलब जो बाबा आए हुए थे उन्होंने घर के किनारे धागा वगैरह बांधा और जितने मतलब रिचुअल्स होते हैं उन्होंने किया और पूजा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पूजा स्टार्ट होते ही जो है ना, दीदी जो थी इनकी मतलब इतनी मतलब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दादाजी थे ना, मतलब बाबा जो आए हुए थे, उन्होंने बोल रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप लोगों को अपना आँख नहीं खोलना है, मतलब नहीं खोलना है, किसी भी कीमत पे आप लोगों को अपना आँख नहीं खोलना है, ठीक है। तो बेसिकली इन लोगों ने उन लोगों ने कहा ठीक है हम आँख नहीं खोलेंगे। सो पूजा स्टार्ट होता है। पूजा स्टार्ट होते ही जितने भी मतलब घर में थे खिड़कियाँ वगैरह सब इतनी तेज़ी से फटकने लगते हैं कि उनको पता चल चुका है कि अब यहाँ पे जो होने वाला है वो आँख खोलने के लिए लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उनकी दीदी जो है ना अचानक से चिल्लाने लगती है, मतलब बहुत कस के मतलब बहुत तेज़ चिल्लाने लगती हैं, और मतलब नॉर्मल नहीं, मतलब ऐसे चिल्ला रही होती हैं कि एक साथ 3-4 टाइप की आवाज़ें निकल रही होती है उनके अंदर से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, अजीब मतलब टाइप की आवाज़ें निकल रही थी उनके अंदर से, ठीक है। तो मतलब और जब इनके घर वालों ने आंख बंद कर रखा था, सबको अपने आंखों के अंदर एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी कि एक सर्कल के अंदर, मतलब एक सर्कल है जिसमें आग लगी हुई है, उसके अंदर एक ब्लैक साड़ी में एक लेडी है जो कि जल रही है और बहुत तेज़ी से चिल्ला रही है, और आसपास में बहुत सारी मतलब साया है, मतलब आत्मा है कि जो कि इधर से कभी जा रही है कभी उधर से आ रही है। इनको टच नहीं कर रही है लेकिन ये हर चीज़ फील कर पा रहे होते हैं, ठीक है। कि मम्मी पापा को ऐसा चीज़ लग रहा था ना कि कोई उनको सेड्यूस कर रहा है कि वो अपनी आंखें खोल दें, लेकिन उनको तभी दिमाग में क्लिक होता है कि बाबा ने मना कर रखा है तो हम आंख बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं खोलेंगे। सो 5-6 घंटे के रिचुअल के बाद मतलब सब कुछ हो जाता है। तो फिर उन्होंने बोला कि अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, तो उन्होंने आंखें खोला, लेकिन उनके जो घर के जितने बच्चे हैं उनको मना कर रखा था कि आप लोग आंख मत खोलना, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आप बिल्कुल नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है ना, बेसिकली जब बाबा अपने मतलब कुछ था उनके पास, उसमें से गंगा जल निकालते हैं और ऐसे फेंकते हैं मतलब उसके अंदर, तो मतलब इस तरीके से एक मतलब होता है ना कि हवा का झोंका कह लो या फिर कुछ भी कह लो, वो सडनली दीदी के ऊपर से ऐसे निकलता है और मतलब
ऐसा काइंड डिसअपियर्ड, बहुत मतलब गायब हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ तेशु ने हम लोगों को बताई थी क्योंकि उनको उनके घर वालों ने तब बताया था जब उनकी काफ़ी एज हो चुकी थी, तो उन्होंने बताया मुझे, ठीक है। सो ये होने के बाद मतलब अचानक से धीरे धीरे जितने भी शरीर पर निशान वगैरह थे वो मतलब ऐसा कहीं 2-3 दिन के अंदर सब धीरे धीरे गायब होने लगे और मतलब सब कुछ नॉर्मल होने लगा। तो उन्होंने बाबा ने बताया था ना कि यहाँ पे जो पीछे कोकोनट का ट्री है, आप सबसे पहले उसको कटवा दो और जो इस घर का आसपास का जो मिट्टी है उस मिट्टी को ले जाकर गंगा जल में समर्पित कर दो ताकि जो है पवित्रता बनी रहे इस घर में। सो इन्होंने वो सब किया। उसके बाद जो दीदी है उनकी, ऑब्वियसली बात है, इतना सब कुछ हुआ तो ट्रॉमा रहता है, तो काफ़ी दिन तक वो सदमे में रही और मतलब घर वाले इस चीज़ से सफ़र कर चुके थे। तो मतलब ये एक इतनी ख़तरनाक चीज़ हो चुकी थी ना इनके साथ, जो इनके लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा क्रिएट कर चुके थे, क्योंकि अब अगर वो स्टेप नहीं लेते तो आप जानती हो कि इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता था, ठीक है। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। और बिलीव दिस कि मतलब जो फैमिली थी तेशु की, वो आज भी उसी घर में रह रहे हैं, हंसी खुशी सब लोग रह रहे हैं साथ में, ठीक है। तेशु भी आज अपनी लाइफ में मतलब बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और मे बी हिज लाइफ कंटिन्यू दिस जर्नी। सो आज की स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको अगर कोई स्टोरी बतानी हो तो ये रहा हमारा ईमेल आईडी, इस पे आप स्टोरी शेयर कर सकते हो, या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी जो है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे आके मुझसे वॉइस कॉल पे शेयर कर सकते हो, ओके। सो या बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सो बाय।